जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गिरिराज महाराज की जय हो। ये सही में गिरिराज है। अच्छा, अब बताइए, आप इसके बारे में सब बताइए। जी पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाओ प्रेम से भगवान जय हो। जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो। जय हो। ये सिंदूर चढ़ाओ। बताते जाओ तो। ये माखन है, अर्पण करो। ये देखिए, इधर देखिए, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है और ये बलराम है, सुभद्रा है। ठीक है। और ये आप, ये कृष्ण जी बैठे, हमारे कान्हा जी बैठे, इनको माखन अर्पित करो। लो कान्हा जी। जय हो प्रभु, आपका ही दिया हुआ है, ग्रहण करो। हमारी क्या शक्ति है, क्या तो हम आपको क्या दे सकते हैं ना। सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दूध दही की पूजा होती है। अच्छा। माखन खिलाया जाता है और ये है दूध। दही हो गया, दूध पिलाइए आप। जय हो प्रभु दीनानाथ। ग्रहण करो। तुदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, तुदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, तुदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। जय हो नाथ नारायण। मिश्री खिलाओ। थोड़ी खिलाएगा ऐसे दे दो, ऐसे यही रख दे। कटोरी रख दो। लीजिए। जय प्रभु। पंचमेवा अर्पण करो। जय जय हो दीनानाथ। तुदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। ये विष्णुकांता है। विष्णुकांता। हाँ, हम भैया ने हमारे लगाया था, तो आज उनको अर्पण करो। बीच में कृष्ण जी बैठे, उनको अर्पण करो। ये हाँ, इनको छोटे हाँ, ऐसे ये अर्पण करो। वस्त्र पता नहीं है हमें ज़्यादा, पर जो भी है श्रद्धा भाव से हो रहा श्रद्धा है। भाव से पूजन कर रहे हैं। पूजा की विधियां सबको नहीं पता होती, लेकिन जो जिस भाव से भी करता है, हाँ, जैसे भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जितना प्रेम से करते पता जाओ। है वो उतना ही करेगा। और भाई क्या है, किसी किसका कहाँ है। हम लोग तो गृहिणी हैं, अपना सब करते हैं पूजन। अब भगवान को अर्पण कर देते हैं कि प्रभु शक्ति बनाए रखना, तो वही वैसे ही पूजन होगा। पकड़ो, ये बीरा बना दे, मीठा बीरा कर दे। भगवान पान खाएंगे। हाँ, तो गिरिराज जी का देव, गिरिराज जी हैं हमारे यहाँ। हमारी बहन ला के दी थी, हमने कहा था गिरिराज आते नहीं है, सुनते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा गिरिराज लाई थी, तो ये मेरे गिरिराज जी बैठे। गिरिराज जी तो
ये उन्होंने ला के दिया। गिरिराज जी को लाने का प्रयास किया था लेकिन बीच से ही गायब हो गए। ये उठाइए, एक और डिब्बा ऐसे रखा है। कौन सा? ये खोल पाओगे? बिल्कुल खोल नहीं पाओगे, गिरिराज जी हैं इसमें, अरे खोल नहीं पाओगे, खोल नहीं रहे। ये गिरिराज पर्वत के नीचे से लाई है उठा के। हाँ 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 वही है रे, तो वही है। अरे वाह, ये लाते रहते हैं, तीर्थ और सब जगह जाते हैं हाँ तो लाते रहते हैं कि पूजन रहता है ध्यान में कि कभी गोवर्धन पूजा करेंगे तो कभी गंगा सागर की बालू, कभी गोवर्धन की पूजा, गंगा जल बालू, यही सब है। गृहिणी तो यही सब लाती रहती, यही पूजन है। जय गिरिराज जी महाराज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सब बालू लगा दी मकान में। हाँ सब लगी, हाँ सब लगी, ये जहाँ से बालू आई मकान में लगती अच्छा गई। लगा। पवित्र किया जाता है, पूर्ण, यही ऐसे लोगों के घर में पूर्ण जय हो, जय रहता हो। है। और क्या, जय हो दीना। एक पान हम भी खवा दे कृष्णा जी को। जय हो नाथ। फिर शुरू करो। चंदन लगाओ। जय प्रभु पाए नारायण। जहाँ पाए नहीं था पाओ। लग जाओ। अब शुरू करो बताना तो। फल अर्पण करो, पहले फल उठाओ। कर दो अर्पण यहीं। हाँ उठाओ। तुदुयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पितम। हे प्रभु, जो मेरे से बन पड़ा, जो था पर्याप्त था मेरे पास, वही हमने दिया है प्रभु। और मेरी क्या हस्ती, हम आपको क्या दे सकते हैं, आपका ही दिया हुआ है। तुदुयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पितम। सब कुछ आपका। पूजन शुरू करते हैं। देखिए ये गिरिराज जी हैं, वास्तविक गिरिराज जी हैं। हम लाए थे, बहन लाई थी, वो मिला के है। फिर मेरे बालकृष्ण कान्हा जी बैठे हैं। ये जो है ये पर्वत की चोटी है। फल फूल दूध दही पंचमेवा, ठीक है, सब कुछ मैंने प्रेम से अर्पण किया है। जो गृहस्थी में हो, पर्याप्त हो, पूर्ण हो, वही अर्पण करना चाहिए, जो जितना बन जाए। और ये देखिए अन्न है, ये मसाला है, ये दालें हैं, वो दालें हैं। और उधर दिखाइए वो चावल का भंडार है। और वो हमारा आटा वगैरह रखा है सब। और ये दालें हैं। और ये देखिए ये भंडार भरने वाले हैं। ये भंडार भर रहे हैं, ये भंडार भर रहे हैं, वो भंडार भर रहे हैं। ये इनको अभी देखिए कहीं से कमी रह जाती है, वो रखिए जरा सा, वो पत्ते उठाइए उधर से। और देखिए सब कुछ मैंने कर दिया, पर हमारे जो पशु थे उनके चारा नहीं पड़ा था। ये यही तो होता ना कि पूरी गृहस्थी में है, चलो देर सवेर होता रहता है भाई, चारा उनको डाल दें हम। सबका भोजन, यानी एक गृहिणी और पुरुष मिलके, दोनों मिलके दिखाए गए हैं यहाँ पे कि दोनों ने मिलके सहायता पूर्वक अन्न भंडारण किया। जैसे वो पुरुष है, वो चारा डाल रहे हैं, ये पुरुष है जो रखवाली कर रहे हैं, अपने जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, ये भी पुरुष हैं जो अपना भंडार भर रहे हैं, मसाले भर रहे हैं चारों तरफ। वो अपने गृहस्थी यानी पूरे साल का जो है राशन भर रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है। और ये महिला जो है ये खाना बना रही है, रोटियां ये रखी हुई है, रोटियां बना रही है। और ये गुरु जी आए हैं, गुरुजन आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, वो हमारे कृष्ण भगवान हैं। और मैं आपको बताऊं कि आजकल की जो गायें हैं अनाज खाने लगी हैं, तो थोड़ा सा गोबर जो उनका होता है तो महकने लगा है, ज्यादा बदबू आने लगी है, तो महिलाएं उसका नहीं बनाती हैं। तो स्वाभाविक है, क्योंकि अन्न खाने से उसमें गंध तो आएगी। तो हमने क्या किया, हमने बनाया, और बहुत सारी मक्खियाँ आ रही थी, तो हमको लगा, पर हमने कहा प्रभु जी, जैसे कि
एक गाय से गोबर होता है, उससे हमें घिन आ रही है, पर उसी का दूध दही मक्खन से तो हम बड़े सजो के रख लेते हैं, फिर इससे हम घृणा क्यों करें? मेरे में भाव में आया, मैं इससे घृणा कैसे कर सकती ये हूँ? जीव भी जो उड़ रहे हैं तो सब भगवान की ये देन। किस रूप में है, कहाँ ईश्वर ने बनाया है? तो जब मैंने इन्हें बनाया तो बहुत सारी मक्खियाँ थी, जो अच्छा नहीं लग रहा था, पर जहाँ पूजन हुआ सभी उड़ सब गए। भंडार भरा गया, हम्म। सुगंध आई, हम्म। भगवान की आभा आई, वो सब चली गई। चलिए। जो जिसका भोग होता, जब तक गोबर था वो आई और चली गई, और अब पर देवी देवता का निवास हो गया है। तो हमारे प्रभु जी पधारे और हमने बड़े प्रेम से इन्हें अर्पण किया है सब कुछ। और अब हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। सुनाइए। ऐसा था कि एक बार जो यशोदा मैया थी और नंद बाबा थे, तो कंस था उधर, मथुरा में कंस था, ये सब वहाँ थे, गोकुल में थे। तो पूजन होता था, तब भी सब पूजन करते थे। तो इंद्र भगवान ने कहा कि हमारा पूजन करो। सारा दूध दही मक्खन, एक तो कंस बाबा के यहाँ कंस के यहाँ चला जाता था, नंद बाबा और गोपियाँ ये सब कंस के यहाँ माखन चला जाता था। तो कृष्ण भगवान को बहुत बुरा लगता था कि हमारे गोपी ग्वाला, हमारे जितने लोग हैं, ये सब माखन दूध नहीं खा पाते हैं और सब चला जाता है मथुरा। तो उन्होंने रणनीति बनाई, योजना बनाई। बच्चों में स्वभाव भी होता है, थोड़ा सा शरारतीपन होता है, नटखटपन होता है। तो उन्होंने कहा सबके घर से चुरा चुरा के माखन खाएंगे और सबको खिलाते थे। तो वो तो लीलाएं थी, सभी लोग जानते हैं। फिर इंद्र भगवान ने कहा मेरा पूजन होना चाहिए। थोड़ा घमंड था उनको, अभिमान था, मेरा पूजन करो। तो सारी तैयारियां की गई, बहुत बड़ा आयोजन रखा गया धूमधाम से, और इंद्र भगवान के पूजन की तैयारी होने लगी। तो कृष्ण जी छोटे थे, उन्होंने कहा माँ, मैया मैया, ये काहे की पूजा हो रही है? कहाँ पूजन होगा, क्या होगा? बच्चे बार बार माँ से क्वेश्चन करते ही रहे। तो मैया ने कहा कान्हा, आज इंद्र भगवान का पूजन है, तो हम सब वहीं सब लेके जा रहे हैं, फल फूल दूध दही मिष्ठान जो रखा है सब लेके जा रहे हैं पूजन के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि माँ, इंद्र का पूजन क्यों, जब मेरी गायें हैं, मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, उनका पूजन होना चाहिए। गाय मेरी दूध देती है, मुझे गोबर देती, जिससे हम अन्न पकाते हैं, उनका पूजन नहीं होता है, और इंद्र भगवान का पूजन होगा। जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, दूध दही खाने वाले हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, और जाने वहाँ पर जाके दिया जाएगा। तो मैया ने कहा नहीं कान्हा, ऐसे नहीं कहते, भगवान के पूजन में ऐसे नहीं कहा जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूजन नहीं होगा। अड़ गए, बाल लीला थी उनकी, अड़ गए, बोले नहीं, वहाँ माखन नहीं जाएगा, दूध नहीं जाएगा, फल नहीं जाएगा। तो फिर बोले कि ये फिर क्या हो? तो बोले यही रहेगा। अब इंद्र भगवान को बहुत क्रोध है। उन्होंने क्रोध में क्या किया, इतना जल बरसाना शुरू किया, इतना जल बरसाना शुरू किया कि गोकुल डूबने लगा, भरने लगा, और बहुत सी आंधी तूफान सब मतलब परेशान करने के लिए कर दिया। तो सब बहुत घबराने लगे, परेशान होने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब बच्चे बोले और बूढ़े बोले कान्हा ने ऐसा किया, और कहा कैसे क्या होगा। कान्हा ने कहा कोई बात नहीं, सब लोग अपनी तैयारी करो, और यहाँ से गोकुल से चलो, एक वहाँ पर गोवर्धन पर्वत है जो बहुत ही ऊंचा है और बहुत शक्तिशाली है, वहाँ हम लोग चलते हैं। तो कृष्ण भगवान और जितनी गोपी ग्वाला वृद्ध बूढ़े सब गैया बछड़े जीव जन सब गोवर्धन पर आ गए। गोवर्धन को उन्होंने क्या किया, जब बहुत और बारिश कर दी इंद्र भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली की एक छोटी, इसको क्या बोलते, छुगुनिया, हाँ, इस पे उठा लिया उन्होंने पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और सारे लोग गोवर्धन के नीचे आ गए।
सुरक्षित हो गए। सब एक बुजुर्ग थे, वो दौड़े, अरे मेरा कान्हा दब जाएगा दब जाएगा। उन्होंने अपनी लाठी लगा दी, खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे थे पर उन्होंने लाठी लगा दी। बच्चे हाथ लगाने लगे। पर ये परम पिता परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है, इनकी महिमा अपार है। ये तो बाल रूप में अपने नख पे रोके हुए गोवर्धन पर्वत को, अब बारिश बहुत तेज भीषण बारिश सब डूब गया, इधर उधर सब त्राहिमाम होने लगी। तो करते करते इंद्र भगवान थक गए, पर वो गोवर्धन पर्वत को डुबा नहीं पाए, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए। जब 7 दिन बाद उनकी गुस्सा शांत हुई तो वो थमे और उन्होंने अपने अभिमान को वहीं रोका और स्वीकार किया कि हम एक देवता के रूप में हैं, पर पार ब्रह्म परमात्मा से हम कैसे जीत सकते हैं। ये तो पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात जो हमारे कृष्ण रूप में आए हैं, बाल रूप में आए हैं, इसको बहुत सारी माताएं अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हैं, कुछ अपने भाई रक्षाबंधन भी बांधती हैं, भैया दूज भी करती इनके साथ हैं, जिनके पुत्र नहीं है वो भाई बनाती हैं बेटियां। तो प्रभु की लीला है, हम लोग सब भाव से ही पूजन करते हैं, जो भाव आ जाता है उसी से पूजन करते हैं। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे जब वो सब थमे तो सारे सब गोपीजन सब फिर वापस आए। जब मथुरा में वहाँ गोकुल में आए तो उन्होंने सारा सामान रखा, पूजन किया, गोवर्धन देव की उस दिन से पूजा होने लगी और गोवर्धन पर्वत को सारा सब कुछ अर्पण किया गया। और आपको मैं बताऊं, गोवर्धन महाराज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही छवि न्यारी है, दिल में दिमाग में वो छवि आ गई। जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो परम पिता परमात्मा की जय हो।